और अगर नहीं इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो बीमारी बढ़ जाएगी, मर्ज बढ़ जाएगा और जान भी जा सकती है। और जान का बचाना फर्ज है। बोलो, फंस गए दोनों तरफ से। जान बचाना फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, इल्म का हासिल करना फर्ज है, इसी तरह जान बचाना भी फर्ज है। हालांकि जान तो सभी बचाते हैं। वो इसलिए नहीं बचाते हैं कि फर्ज है, वो इसलिए बचाते हैं कि जान से हमको बड़ी मोहब्बत है। अगर कह दे दरवाजे में उंगली जरा डाल दो, कहें नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? जान है इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और मैं खुद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में खुद तालीम हासिल कर चुका हूं माशाअल्लाह। और मैं MBA भी हूं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिप्लोमा है मेरे पास। 1 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं 1 घंटे में बना के आपको दे दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं सब बेकार है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं? किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं एक MBA होल्डर हूं? किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं दीन की बात आपको बता रहा हूं, दीन का इल्म आप तक पहुंचा रहा हूं? तो असल क्या हुआ फिर? जो मदरसा इस्लामिया में दिया जा रहा है, फिर असल वही हुआ ना। जब सारा का सारा सरमाया, मैं तो कहता हूं मैं इस हार के भी कायल नहीं हूं। मैं कहता हूं ये हार भी आप डाल रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई तारुस नहीं, कोई टकराव नहीं। लेकिन जब सारी गुमराही का मामला इस तरह हो रहा हो कि सारा का सारा माल गुमराही पर लगाया जा रहा हो, तो इसके बरअक्स सारा का सारा माल हमें गुमराही से बचाने के लिए दीन इल्म की दरसगाह पर लगा देना चाहिए, इल्म दीन की दरसगाह पर सर्फ कर देना चाहिए। बेशक। ये तो क्या है, आज डाल दिया, सुबह निकाल दिया, उसके बाद बकरी खाएगी, काम खत्म। लेकिन जो मदरसे में दे देंगे वो सिस्टम चलता रहेगा। क्या नुक्ता? एक हाफिज बनेगा, फिर वो दूसरे को बनाएगा, फिर वो दूसरा बनेगा, वो तीसरे को बनाएगा, फिर वो चौथे को बनाएगा, वो चलता रहेगा। ये हार का सिलसिला सुबह खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये पैसा भी मदरसे में लगना चाहिए। और हर इंसान को मैं नुक्ता दे रहा हूं, जिसको पसंद आए, मेरा सौदा खुला है, कोई जबरदस्ती की बात मैं नहीं करता। एज यू लाइक, भाई यही है ना मामला सारा। आखिर में कुरान ने भी कह दिया है लकुम दीनुकुम, फिर तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, सब कुछ बता दिया। और लास्ट में फिर यह नुक्ता दे दिया। तो अब हर इंसान को, चाहे वो मजदूर हो, मील मालिक हो, ताजिर हो, मुलाजिम हो, अफसर हो, मजदूर हो, हर इंसान को कम से कम अपनी तरफ से, अपनी हलाल कमाई से 1000 रुपए महीना हर इंसान को अपनी तरफ से मदरसे में देना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। आसान है, मैं भी देता हूं, मैं भी करता हूं। मेरी एकेडमी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, UK में भी है, कनाडा में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में भी है, माशाअल्लाह। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में काम बचा है, वो भी इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप हजरात दुआ कर दें, अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले, इन औलिया इकराम के सदक़े में कबूल हो जाए। मकसद हमारा यही होना चाहिए। लेकिन आज अब आप अंदाजा लगाएं, वो मुरीद हमारे पास आए, बोले कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, वाइफ को, मिसेस को, एहलिया को पाइल्स हो गया, आप करें तो क्या करें? तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले मैं ये चाहता हूं कि हमारी बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ें, तालीम हासिल करें और गायनोकोलॉजिस्ट बने, तभी तो हमारी माँ और बहनों का इलाज होगा, बेटियों का इलाज होगा। नहीं तो हमें गैरों के पास उनको लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है। का बात सही है, लेकिन मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूं। 1992 से लेकर 95 तक
मैं रहा मेडिकल कॉलेज में, और उस जमाने की बात आपको बता रहा हूं, तो 2023 चल रहा है। ऐसा कोई फर्द ना था जिस एक का दूसरे के साथ नैन मटक्का ना हो। ज्यादातर यही होता ही है कॉलेजों में, खुली बात है, वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत कुछ तो अभी मुफ्ती सुल्तान साहब वाजे कर गए, लेकिन क्या है, हमारा जहन इस तरफ जाता नहीं है। हम सुनते हैं, उसके बाद दूसरे दिन अपने काम में लग जाते हैं। अब सवाल क्या है कि हम अगर तालीम नहीं दिलवाते मेडिकल की तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और दिलवाते हैं तो ये प्रॉब्लम है, तो करें तो क्या करें? फंस गए बीच में। तो इसकी एक सीधी मिसाल ले लो। किसी को 2 बाल्टी पानी की जरूरत है और अल्लाह ने 2 हाथ भी दिए हैं। अब जिसके पास कुव्वत होगी वो 2 बाल्टी पानी एक साथ उठा के चल सकेगा, लेकिन जिसके पास 2 बाल्टी पानी उठाने की कुव्वत नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो एक ही बाल्टी पानी उठाएगा ना, यही करेगा ना। और पानी जरूरत है। अब तो भारत सरकार ने भी कह दिया जल ही जीवन है। तो अगर दोनों चीजें तुम एक साथ हासिल कर सकते हो तब तो तुम आगे बढ़ो, और अगर 2 चीजें हासिल नहीं कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है ज्यादा के चक्कर में कम भी चला जाता है। 2 नाव की सवारी करते हैं, कहते हैं चलो इसमें भी हो जाए। आजकल तो माहौल ही है कि दोनों हाथ में लड्डू। वो 2 के चक्कर में क्या होता है कि वो एक भी चला जाता है। तो पहले जरूरी है इल्मे दीन। पहले क्या जरूरी है? इल्मे दीन। और मैं ये नहीं कहता, ये तो हाफिज होना फर्ज किफाया है। अगर पूरी बस्ती में से एक भी हाफिज हो गया तो काफी है, किफायत करेगा। मगर इल्म हासिल करना ये क्या है? हर एक पर फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज किफाया नहीं है, ये फर्ज ऐन है। हर एक को अपना अपना हासिल करना है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे बदले तुम कर लो। तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 साल 3 साल अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, दरसे निजामी पढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सब के सब आलिमी बन जाए, फाजिली बन जाए, लेकिन अगर 2-3 साल भी पढ़ लिए, मैं समझता हूं तो इतना इल्म तो जरूर आ जाएगा कि वो ये समझ सकेंगे कि उनके लिए जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। इसकी पहचान हो जाएगी। और आज यही पहचान नहीं होती। आज हमारे यहाँ क्या होता है, जलसे होते हैं, रात भर जलसे होते हैं। अब देखिए क्या 1:45 बज रहा है, 3 बजे तक तकरीर हो गई, 4 बजे तक तकरीर हो गई, 9 बजे से लेकर उसके बाद क्या है, कहें भैया जलसा खत्म हो गया, चलो सलाम पढ़ो। और उसके बाद जाके कहें थोड़ी देर भाई थक गए, बैठे बैठे कमर दुख गई, लाओ थोड़ा सा कमर सीधी कर ले। फिर वो कमर सीधी करने के लिए जो लेटता है तो फिर सुबह 7-8 बजे तक वो पूरा सीधा ही हो जाता है। बोलो होता है नहीं होता है? होता है ना। इल्ला माशाअल्लाह किसी के दिल में खौफे खुदा हो और वो इस बात को बगौर समझ ले कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो समझ ले। आज 1400 साल तारीख में जब ये चीज देखी जा रही है, आप देखें तो मालूम हो रहा आज का दौर ऐसा भयानक दौर, आज के हालात एक ऐसे भयानक हालात है, ऐसा भयानक मोड़ ले चुका है कि इससे पहले ऐसा दौर कभी ना गुजरा था। क्यों? आज साइंस का दौर है। थोड़ा सा हम साइंटिफिक रुख की तरफ चलते हैं। साइंस का मादियत का दौर है। और यह भी मैं आपको बता दूं, साइंस का और इस्लाम का आपस में 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा? बोलो भैया, नींद आ रही है आपको? कुरान की बात बता रहा हूं मैं। 36 का आंकड़ा है। क्यों? साइंस कहती है हम देखेंगे तो मानेंगे। क्या बुखार आ गया है, लगाओ थर्मामीटर। खांसी हो रही है, लगाओ स्टेथोस्कोप और देखो कि सीने की हालत क्या है। देखेंगे तब प्रिस्क्राइब करेंगे, बिना देखे मरीज को लेकर आओ। साइंस कहती है ना, मरीज को लेकर आओ, एग्जामिन होगा, उसके बाद कोई नुस्खा तजवीज किया जाएगा। साइंस कहती है देखेंगे तो मानेंगे,
और इस्लाम कहता है बगैर देखे मानो। क्या बात है। इस्लाम क्या कहता है? बगैर देखे मानो। कहाँ कहता है? उठाओ पहला पारा, पहले पारे में ही कह दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले तो वही हैं जो बगैर देखे मान लिया करते हैं। ईमान वाले कौन है? बगैर देखे मान लिया करते हैं। आज कुछ उटंगा पजामा वाले भी कहते हैं हम ईमान वाले, कुछ घोड़े की दुम की तरह हाथ ऊपर नीचे करने वाले भी कहते हैं हम ईमान वाले हैं, वो भी कहते हैं। और इसी तरह हमारी सोसाइटी में घुले मिले हैं। और हमारा हाल क्या है हमारी आवाम का कि जब इधर आ गए तो इधर के हो गए नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करते हैं, और जब उधर जाते हैं तो उधर वालों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। आज यही मामला है। भारत सरकार तो कहती है कि भाई 145 करोड़ में 45 करोड़ मुसलमान हैं। कितने? बोलो भैया, आवाज आ रही है आपको? साउंड सिस्टम तो माशाल्लाह आपने बहुत शानदार लगवाया है, इंतजाम आपका बहुत शानदार है। अल्लाह करे कि आप लोग भी शानदार हो जाएं, आपके किरदार और अफ़आल भी शानदार हो जाएं, आपके तौर अतवार भी शानदार हो जाएं, आपके ईमान भी शानदार हो जाएं। बस यहीं पर थोड़ी सी कसर रह जाती है। ईमान वाले वही हैं जो बगैर देखे मान लिया करते हैं। अब वो कह रहा है कि हम भी ईमान वाले हैं, ये कह रहे हम भी ईमान वाले हैं, उटंगा पजामा वाला कह रहा हम भी ईमान वाले हैं। तो भैया ईमान वाला है कौन? और मसला सबसे बड़ा ईमान का ही है। आप जलसे में आए, 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 4 घंटे रुको, 5 घंटे रुको, 1 घंटे का सवाब भी ईमान की बुनियाद पे मिलेगा, 2 घंटे का सवाब भी ईमान की बुनियाद पे मिलेगा, और सारी रात रुकने का सवाब भी ईमान ही की बुनियाद पर मिलेगा। कुरान ने ऐलान किया साफ साफ, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, लेकिन हो वो मुमिन, ईमान वाला, वह हुआ मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे सालेह जिंदगी अता कर देंगे। देखो कैसी सालेह जिंदगी अता कर दी, 67वां साल है। सुभान अल्लाह। कैसी साले जिंदगी अता करिए। तो उनका किरदार भी देखो, उनके तौर अतवार भी देखो, उनके नजरियात भी देखो, उनका ईमान भी देखो कि सौदा ना किया। जैसे यहां 1856 की आंधी में सौदा किया गया, वो सौदा नहीं, बल्कि ये वो हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर देना गवारा कर दिया, मगर ईमान के लिए बिक जाना गवारा ना किया। बेशक, ईमान की खातिर बिक जाना गवारा ना किया। क्यों? जानते हैं कि ईमान है जभी तो जहान, जभी तो जहान। लेकिन आज मामलात यही हैं। और इस स्टेज से, मदरसा इस्लामिया के इस जलसे से मैं पैगाम यही देना चाहता हूं कि आप अपने ईमान को संभालो। जहर, पॉइजन जैसे दूध में घुल जाता है, मिल जाता है, इसी तरह बदमज़हबियत, मुनाफिकत, सुलाकुल्लियत आज हमारे मुआशरे में घुल मिल गई है, और हमें इसको अलग थलग कर देना है। क्योंकि कुरान का फैसला है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, कि हक और बातिल को मिलाओ नहीं बल्कि अलग रखो अगर तुम जानते हो। तो कोई जानता नहीं है कि ये बददीन है, बदमज़हब है, नाहंजार है, नालायक है, बदबख्त है। लेकिन आज लोगों में माहौल क्या क्रिएट किया जाता है कि नहीं भाई, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को बुरा भला मत कहो। लेकिन कभी गौर किया आपने,
अभी ये दो हाफिज जिनकी दस्तारबंदी हुई, अभी इनके पीछे आप नमाज पढ़ने जाएं, कहीं इमामत करें, कहीं ना कहीं तो करेंगे। आप नमाज पढ़ने जाएं, कहें भैया हम तो नमाज पढ़ने आए, किसी को बुरा भला कहने नहीं आए। अब हाफिज साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने, अब नमाज पढ़ा रहे, क़िरात कर रहे हैं, सनासिमुहु अलल खुर्तूम। आप कहेंगे जी हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम किसी को बुरा भला कहने नहीं आए। मगर हकीकत क्या है कि कुरान ने कहा है कि हम उसकी सुअर जैसी थूथनी पर दाग देंगे। वो कौन है? वो गुस्ताखे रसूल है, वो गद्दारे रसूल है, वो रसूल का गद्दार है, रसूल का गुस्ताख है। इसलिए अल्लाह ने उसकी तरदीद की है। और हम कहते हैं नहीं जी, मिला जुला के रखो, अच्छे भी और सड़े भी सब मिला जुला के रखो, सब ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? अरे ज्यादा नहीं मैं कहता हूं। अभी आप 3 साल पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाओ, अभी कोविड-19 की एक लहर आई थी। इधर देखो भैया, मैं कुरान की बात बता रहा हूं आपको, कोई और बात नहीं बता रहा हूं। और मैं तो आप ही के लिए आया हूं। मैं तो ये समझता हूं ना, ये कोई मेरा एहसान नहीं है, दीन तो मेरे घर का है और ये मेरा काम है कि आप तक पहुंचाऊं, मैं अपने खर्च से पहुंचाऊं, अपनी ताकत से पहुंचाऊं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय ड्यूटी। ये आपका एहसान है, ये मदरसे वालों का एहसान है कि उन्होंने मुझे बुलाया और दीन की बात आप तक पहुंचाने का मौका दिया। तो मेरी फीस, मेरा नजराना यही है कि आप अपनी समातों को मेरे हवाले रखें, जितनी देर आप सुनना चाहें, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तो आज ये पैगाम दिया जाता है कि भाई नहीं, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी की बुराई मत करो, हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम तो इबादत करने आए हैं। देखो वो भी इबादत करने आए थे, वो भी नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन क्या हुआ? 350 मर्द और 100 औरतें, कितने हो गए बताओ भैया? 450 गिनती तो आती है ना। 350 मर्द और 100 औरतें, 450 लोग जिनको मस्जिद से नाम ले लेकर निकाला गया। उखरुज मिन हाज़ल मस्जिद या फुला इब्ने फुला, बाहर निकल मस्जिद से, तो मुनाफिक है। ये नमाज पढ़ने नहीं आए थे, क्या आलू बैंगन बेचने आए थे? भाई मस्जिद में कोई क्या करने आता है? मस्जिद में कोई क्या करने आता है? आप कहेंगे जी मस्जिद में जो भी आता है अल्लाह अल्लाह करने आता है, इबादत के लिए आता है, रियाजत के लिए आता है, अल्लाह की रजा के लिए आता है। लेकिन नहीं, सब इसके लिए नहीं आते। ये बात अपने जहन में भी रख लो। कुछ लोग फितना फैलाने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग मस्जिद में फितना फैलाने के लिए भी आते हैं, और उनका काम क्या होता है? मस्जिद में फितना फैलाना। दुरूद पाक पर लिख अल्लाहुम्मा सल्ली